ओम शांति। आज 6 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बहुत ही नशे की और खुशी की बात हमें याद दिला रहे हैं कि आप शिव बाबा की संतान हो, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे बने हो, तो आपकी चलन में वो खुशी, वो नशा दिखाई देना चाहिए। याद करो, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। आपकी बोलचाल में भी वो रूहानी मस्ती होनी चाहिए, रॉयल्टी होनी चाहिए। आपस में भी बहुत प्यार से रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ के संस्कार ही आपके सतयुग में जाएंगे। आपके मुख से सदा मधुर बोल निकलने चाहिए। आप ही रूप बसंत हो। बच्चों की अवस्था बहुत ऊंची होनी चाहिए। दूसरों को भी आप समान बनाने की जिम्मेवारी आप ब्राह्मण बच्चों पर है। आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो आपका फर्ज बनता है दूसरों को बाबा का संदेश देना। किसी को भी मिलते हो तो बाप का परिचय देना है। बाबा ही पतित पावन है, लिबरेटर है, सदगति दाता है। सब महिमा तो करते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं कि इस समय वो ब्रह्मा के द्वारा संगम युगी ब्राह्मणों को देवता बनने के लिए सुमत दे रहे हैं। इस सुमत से आप ऊंच से ऊंच देवी देवता बनते हो। ब्राह्मण संप्रदाय ही दैवी संप्रदाय बनते हैं। कोई भी मिले तो उनको बताना है, भले सन्यासी हों, अन्य धर्म की आत्माएं हों, उन्हें बताना है बाबा आया हुआ है। कोई भी चीची काम नहीं करना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आप इस स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो। आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे डिससर्विस हो। जो ब्राह्मण है वो ही जाकर सतयुग में देवी देवता बनते हैं। बाबा ने समझाया, आप किसी भी सत्संग में जा सकते हो, अन्य सत्संगों में भी जाकर आपका लक्ष्य हो इनका संबंध शिव बाबा से जुड़ाना है। मैगज़ीन भी निकलती है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव के लेख आते हैं, बच्चों को वो भी पढ़नी चाहिए। कल्प में एक बार शिव बाबा आते हैं। कल्प कल्पांतर के लिए सच्ची कमाई कैसे जमा हो वो विधि सिखाते हैं। कल्प में एक बार जब बाबा आते हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ है बाबा की श्रीमत पे चलना। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही ऊंच देवी देवता बनते हैं। वरदान भी बाबा ने समझाया कि आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है। उसके लिए एकाग्र स्थिति के आसन पर रहो। अगर कोई भी आकर्षण आपकी बुद्धि को खींचती है तो आप सदा हर्षित नहीं रह सकते, अतीन्द्रिय सुख में नहीं रह सकते। चेक करो, कोई भी आकर्षण अपनी ओर तो नहीं आकर्षित करती। अगर देह अभिमान है या अन्य कोई आकर्षण है तो बाबा की याद से स्वयं को मुक्त कर लेना है। स्लोगन में बाबा ने समझाया, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो एक दो के भावों को जान लेंगे। आज चलते फिरते याद करना है, मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। किसी भी आकर्षण में मुझे आकर्षित नहीं होना। हर आकर्षण से मैं मुक्त हूँ। बस एक के आकर्षण में रहना है, अन्य आकर्षणों से मुक्त हो जाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है। संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। इस मत से ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। कुछ न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। किस मस्ती पर रहने से चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में भी बहुत प्यार रहेगा।
जब बाबा की स्मृति रहेगी, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे, तो चलन भी रॉयल हो जाएगी, मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में भी बहुत प्यार हो जाएगा। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये ज़रूर समझा है कि हमें संगम युगी ब्राह्मण, बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं यह संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषोत्तम बने हैं ना, कभी तो पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बने हैं ना। इनकी हिस्ट्री ज़रूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? ना कलयुग में ना सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता है संगम युग पर। इतने विस्तार से कोई जाते नहीं, समझाते नहीं। जानते संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग, नई दुनिया होती है तो जरूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमें अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं ईश्वर इनको सदैव सुमत अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं। संगम युग पर आकर बाबा अच्छी मत देते हैं। इसको पांडव संप्रदाय, दैवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय को कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान ना ले तब तक सदगति कैसे हो सकती है? जब तक कोई ज्ञान ना ले तब तक सदगति कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाबा आया हुआ है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। वह जो पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो में आने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता। परम पिता परमात्मा, इसको राम कहते हैं, उनका भी अवतरण यहाँ होता है। शिव बाबा अवतरित यहीं होते हैं, इसको शिव जयंती कहते हैं। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन को बुलाते हैं? ये किसी को पता नहीं। ये कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार हैं वो ही रावण है। ये भी समझ चाहिए रावण कौन? 5 विकार रावण है। इसमें 5 विकार नहीं, वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं, इसलिए सब चाहते हैं नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया। तुम समझा सकते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? शास्त्रों में लिख दिया राम की सीता चुराई गई। ये हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा कर ले जाए? शास्त्र भी ढेर हैं। मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं, यह है मुख्य वंशावली। इतने कुख वंशावली तो हो ना सके। ब्रह्मा के बच्चे इतने सारे हैं तो मुख्य वंशावली हैं। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा पर निश्चय हो गया, तो मुख की संतान मुख्य वंशावली कहलाते हैं। जबकि सरस्वती भी मुख्य वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाबा कहते ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर है। शिव बाबा पतित पावन है, लिबरेटर है। ये सब गाते भी हैं परंतु समझते नहीं। इससे पहले बाप का परिचय देना है कि वो पतित पावन है, गीता का भगवान है, निराकार शिव बाबा है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा।
अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? ये है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु ये आए कहाँ से? अब बाबा समझाते, इनका भी रचता ऊंचे से ऊंचा भगवान ही है, जिसको शिव कहते हैं। ये 3 देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। इन तीनों को प्रकाशमयी काया में दिखाते हैं। बाबा ने कहा ये भी समझने की बात है, इस पर समझाना है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए, करत न लागी बार। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी कभी नाभि से बच्चा होता है क्या? क्या ये राज समझने के लिए है। कैसे होता है, कब होता है, ये राज समझने के हैं। परंतु जब कोई समझे ना, तुम जानते हो आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता। सत्युग में जब सुख था तो दुख का नाम निशान नहीं था। मनुष्य कह देते स्वर्ग अभी है, कुछ भी समझते नहीं। अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता, कलयुग में सारे विश्व पर राज्य कर ना सके, ये किसी को पता नहीं। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तब अनेक अधर्म विनाश हो जाते। जैसे बांस का जंगल होता, जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती, सारा जंगल जल जाता। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी जड़जड़ीभूत हो गया है। इनको भी आग लगने वाली है, 1-2 में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, ये राज वो नहीं जानते। अब कलयुग नरक बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है, हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। खुद को देखना चाहिए, हम उस मस्ती में व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा होना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो 1-2 में कितने प्यार से बोलना चाहिए। हम देवी देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दूसरे से कितने प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अजन फूल निकलते नहीं। मीठे बोल को बाबा फूल कह रहे हैं। बच्चों के मुख से फूल बरसने चाहिए, मधुर बोल निकलने चाहिए। तुम कितने ऊंच हो, तुमको याद रहे हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हुए हैं। आंतरिक खुशी होनी चाहिए, हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता। उनकी श्रीमत पे चलना है। जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदा रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियाँ सब अभी की हैं। बाबा है ज्ञान सागर, वो ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वो इंद्र देवता बरसात बरसाते, ऐसी बात है नहीं। ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सत्युग में 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन गए। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती, वहाँ सब बात स्वतः हो जाती। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वो लोग साइंस वाले भी मंथन करते, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता, कभी कम, इसको कहते मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं, बाबा अपना अनुभव सुनाते, कभी बहुत उछल का प्रभाव रहता, कभी कम।
कभी बहुत अच्छे पॉइंट्स निकलती, बाबा भी मददगार बन जाते। तुम भी फील करते हो, बाबा कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते। बच्चे मैगज़ीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। मैगज़ीन में भी अच्छी अच्छी मुरली के पॉइंट्स आती हैं और सब तरफ जाती रहती हैं। जो अपनी पत्रिका निकलती है जिसका नाम ज्ञान अमृत है, उसमें भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती हैं बाबा की मुरलियों से। बाबा कहते हैं वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। सब तरफ जाती है, कोई की तरफ मुरली नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है। अंदर जो 5 विकार हैं, बाबा की याद से उन्हें भस्म करना है। और कोई तकलीफ़ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो। सेवा करने का उमंग होना चाहिए। कहीं भी जाते हो तो अंदर में लक्ष्य होना चाहिए, सेवा करनी है। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। ये सिर्फ कहने की बात है। बाबा कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाई, फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहाँ दूसरा कोई धर्म रहता नहीं। ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ये एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाबा कहते मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाती है। यहाँ तो ना किसी में पवित्रता है ना दैवी गुणों की धारणा। वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अब संगम पर बैठे हो। यही पुरुषोत्तम युग है। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वो जलवा, वो चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकालने चाहिए, रतन ही मुख से निकलने चाहिए। आपके मुख से ज्ञान की मीठी बातें ही निकलनी चाहिए जो बहुत बहुमूल्य है। रतन निकलने चाहिए। अब तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेस बनाते हैं। देवताओं को भी भगवान भगवती कहते, परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचता और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माए के तूफान भी बच्चों को ही आते। कहीं तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। जिनके पास तूफान आते कईयों की हड्डी टूट जाती है, अर्थात वो पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। चलते चलते कोई डिससर्विस भी करते। बाबा कहते कोई भी छीछी काम मत करो। कोई भी छीछी काम डिससर्विस का नहीं करो। तो मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली, कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। ये भी किसमें अकल नहीं जो समझे वो भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन। वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। जो जाति से ब्राह्मण है, बाबा ने कहा वो अपने आप को कभी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में बातें आती नहीं जो पूछे। बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते कि तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की औलाद, आप ब्राह्मण हो, भाई बहनें हो, फिर वो विकार में कैसे जा सकते। अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। जबकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो फिर पतित नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं
पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो चलन बड़ी रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने, बहुतों को आपसमान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिस सर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान, एकाग्र स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एकाग्र स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, तब ठिकाने पर टिक जाती है। जब बुद्धि सब आकर्षणों से परे हो तो ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है। तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। बुद्धि टिक जाती है तो हलचल से मुक्त हो जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। सरल शब्दों में, जब चारों तरफ के आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है, हलचल से भी मुक्त हो जाती है, अवस्था एक रस बन जाती है। श्लोक ने अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। आज एकाग्र स्थिति के आसन पर रहते हुए अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। एक रस, एक की याद में जब एकाग्र हो जाते हैं तो एक रस बन जाते हैं, हलचल समाप्त हो जाती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। कुछ सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, महसूस करें, मैं एकाग्र स्थिति के आसन पर विराजमान हूं, सर्व आकर्षणों से मुक्त। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें, महसूस करें, मैं अतीन्द्रिय सुख से, अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर हूं। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार।